हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमारा जो पेपर आपने 30 क्वेश्चंस अपलोड किए थे तो उसके बाकी के क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए। तो चलिए आज हम आपका जो कराने आए हैं वो पेपर सॉल्व कराने आए हैं। FES 31 से हम स्टार्ट करेंगे। 30 तक के सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके थे और ये जो पेपर है BA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और साथ में BCM, BBA, BSc, BCA, BTTM, BAY फर्स्ट ईयर, सेकंड सेम और फोर्थ सेम सभी के लिए है। 2023 जून का ये आपका पेपर सॉल्व पेपर आपके पास 30 क्वेश्चंस पहुंच चुके थे। अब आगे के शुरू करते हैं। करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से वही आपसे कि आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट आपका जो वीडियोस आएगी तो वो आप तक जल्दी से पहुंचेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज अभी 31 से लेकर 61 तक हम कराने वाले हैं और बाकी के आपके 61 से लेकर 100 तक जो आपके क्वेश्चन हैं वो शाम तक अपलोड कर देंगे। चलिए 31 क्वेश्चन आपके पास पहुंचा था और इसमें आपको आंसर बताना था। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध कहलाता है और ये प्रश्न दोनों ही क्लासेस में रिपीट हुआ है, बी में भी और ए में भी, यानी कि जो दोनों सेक्शन थे और बी दोनों में ही रिपीट है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मैंने ए का भी सॉल्व कराया, मैंने बी का भी सॉल्व करवाया है। बी में भी अभी 30 क्वेश्चन गए हैं, अब बाकी भी अपलोड करेंगे जल्दी ही। तो दोनों के क्वेश्चन बहुत सिमिलैरिटी है क्वेश्चंस में, यानी कि सेम क्वेश्चंस है बहुत सारे और आपके क्वेश्चन एक ही पेपर में जो 1 से 100 तक के क्वेश्चन है 2 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट है, यानी कि ऊपर भी पूछे गए हैं फिर बाद में भी पूछे गए हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही इंस्ट्रक्शन के लिए और बेनिफिशियल वीडियो के लिए। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं, इसका अगर आपने लगाया था बी खाद्य वेब तो बिल्कुल सही है। वैसे इसको फूड चेन बोला जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर चेन नहीं है और वेब आ रहा है तो ये भी आप आंसर सही कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन आपका, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत से संबंधित है? होमोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, सौरमंडल या फिर आपका मेसोस्फीयर? तो 32 का आंसर जल्दी से सोच लीजिए। अगर आपने लगाया है क्या डी तो बिल्कुल सही है, मेसोस्फीयर। ओजोन परत वायुमंडल की परत जो है वो मेसोस्फीयर से संबंधित है। और मेसोस्फीयर का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके हिंदी नाम भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभी ये नाम बिना हिंदी के आते हैं, कभी कभी आपके पास इस तरह के ऑप्शन नहीं होते, ये हिंदी में नाम आते हैं। तो प्लीज़ इसके हिंदी में ज़रूर नाम याद कर लीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना कहलाती है? इंदिरा गांधी योजना, अटल बिहारी योजना, राजीव गांधी योजना, दस्तूर योजना? तो आपको बता दें कि जो ये योजना शुरू हुई थी तो इसको वैसे इंदिरा गांधी भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड थी, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका डी जाने वाला है, दस्तूर योजना। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको दे देते हैं। ये जो योजना शुरू हुई थी 150 ईयर एगो, यानी कि 150 साल पहले, यानी कि 1919 में ये आपकी हुई थी। और यहाँ पर मद्रास में जो मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उनके इंजीनियर थे सर आर्थर कॉटन, ठीक है, उन्होंने इस योजना को रखा था और वहाँ पर कैप्टन दस्तूर थे तो उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और जो ये प्रस्तुत की गई थी ये प्रस्तुत की गई थी 1982 में। देखिए किसी योजना को बनने में और फिर उसको रखने में फिर उसको लागू करने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर इसलिए इसका दस्तूर योजना नाम रखा गया, कैप्टन दस्तूर के नाम पर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 34 पर। जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज हमने लाइक के लिए नहीं बोला है, जितने भी लाइक आते हैं तो समझिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें आपकी जो है क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स बहुत पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो क्वेरीज के साथ साथ आपके लाइक आते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और उससे वीडियो बनाने की इच्छा भी होती है आगे।
तो चलिए लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी कोर्सेज हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व आज हो रहे हैं। जैव विविधता का अर्थ है 34 में आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, उपरोक्त सभी। तो 34 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं सी, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में मीनामाता आपदा प्रदूषण के कारण हुई थी। एक सुराग, दूध या कैडमियम या फिर जिंक के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके कारण हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका जाने वाला है और ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कैडमियम। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही खास होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। भारत में प्रख्यापित होने वाले प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पहला अधिनियम था। अब हमें सबको ये तो पता है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ, लेकिन जो भारत में हुआ था तो वो कौन सा प्रमुख अधिनियम था जो सबसे पहले लागू हुआ। तो इसमें जल अधिनियम था या फिर पर्यावरण अधिनियम था, वायु अधिनियम था या फिर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम था। तो आंसर यहाँ पर आपका जा रहा है बी, पर्यावरण अधिनियम। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये 36 का जो आपका आंसर है, थोड़ी नॉलेज आपको दे देते हैं। वो तो आपको पता ही है कि 1986 में ये लागू हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसके बाद से इसको EPA भी बोला जाता है। तो उसको देखते हुए भारत में सबसे पहले पर्यावरण अधिनियम ही लागू किया गया। और ये अनुच्छेद भी आप देख सकते हैं किसमें है, ये अनुच्छेद 253 यानी कि 253 आर्टिकल में इसको रखा गया है। और साथ में इसमें जो प्रावधान मतलब 253 में इसका प्रावधान है और इसको छाता कानून भी कहा जाता है। छाता कानून की भी इसको संज्ञा दी गई है। तो थोड़ा ये जानकारी आप तक पहुंच रही है तो एक लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। चलते हैं आगे 37 पर। जल का अधिकतम घनत्व है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर सही नहीं है 31 से लेकर 60 तक, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है कोई आंसर सही नहीं जा रहा हो, वैसे 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कोई दूसरा हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आपस में दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे, फिर उसका सही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जल का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री या 272। तो यहाँ आपको बता दें यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस है। वैसे जो शो हो रहा है वो 3.98 है, लेकिन ये 4 डिग्री में ही काउंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 38 पर। 38 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो आपको बता दें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो आपके होते हैं अध्यक्ष, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीटेड है उनमें साथ साथ के बताती चलूँगी, जिससे आपको हमेशा याद रहे हुए क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वन फंड, या फिर आपका वुमेन कुश्ती संघ, या फिर आपका विश्वव्यापी वन, या फिर विश्व धन महासंघ। तो यहाँ पर आपको बताना है तो कौन सा आंसर जा रहा है 39 का। अगर आप लगा रहे हैं 39 का ए, तो बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइड फंड। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 से आगे आपका क्वेश्चन है 40, सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी वायु प्रदूषक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। CA40 थर्मल सीनियर 90 मिट्टी। तो CA40 वायु प्रदूषक है सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी का, ठीक है। 41 UV विकिरण के कारण है लीवर कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, त्वचा का कैंसर। तो जहाँ भी आपकी UV किरणों के बारे में पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा त्वचा कैंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। 41 का आपका आंसर हो चुका है। 42 पर चलते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और ये नियंत्रण अधिनियमित किया गया था, यानी कि उसको कब बनाया गया था। तो यहाँ पर एक्ट वाज यहाँ पर बताना है आपको इनेक्टेड एयर पोल्यूशन के बारे में।
तो ये आपका आंसर 42 का क्या लगाया है आपने? अगर लगाया सी तो बिल्कुल सही है, 1981। 43 पर हम आ चुके हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया गया था। पर्यावरण संरक्षण, बिल्कुल मैंने अभी जस्ट इसका आंसर आपको बताया था 43 का, तो बिल्कुल बताइए मुझे इसका आंसर आपका क्या जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट मैंने अभी बताया था आपको। चलते हैं आगे। 48 में ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वायुमंडल में ओजोन परत, वातावरण में नमी, सीसा में वृद्धि, CO2 वातावरण। तो 48 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं क्या डी CO2 तो बिल्कुल सही है। और इसको क्या बोलते हैं? CO2 कौन सी गैस है? इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं 49 पर। एशियाई शेर ये इसलिए कहा जा रहा है कि जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन कभी ना भूलें, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 49 का आंसर देख लीजिए। एशियाई शेर आमतौर पर पाए जाते हैं सुंदरवन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पाए जाते हैं गुजरात में, और गुजरात में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। चलते हैं आगे। शोर किस स्तर पर सुनने के लिए हानिकारक है? 70 dB, 80 या फिर 60? तो ये तो आपका यहाँ पर घटते हुए यहाँ बढ़ते हुए थोड़ा बताना है, तो कौन सा इसमें सही जा रहा है? तो इसमें आपका जो है सी आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके 51 क्वेश्चन पर। 51 में बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? यहाँ बताना है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत, जल क्रीड़ा। तो बिल्कुल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं, पेट्रोलियम से संबंधित। और ये कहाँ पर है, किस तरह से, थोड़ा डीपली इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। CBD है जैव विविधता, जैविक विविधता, या फिर आगे आपका है ऑप्शन जैव विविधता परिषद, या फिर आपका जैविक विविधता का संरक्षण। तो 44 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं बी, जैविक विविधता का सम्मेलन, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके 45 पर। मृदा की लवणता मापी जा सकती है? पैरोमीटर, यहाँ पर है पोटोमीटर, पोरोमीटर, कैलोरीमीटर, या फिर चालकता मीटर। तो मृदा की जो लवणता मापी जाती है वो मापी जाती है कंडक्टिविटी मीटर से, ठीक है, यानी कि चालकता मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। वायुमंडलीय पराबैंगनी विकिरणों को किस क्षेत्र में अवशोषित किया जाता है? सौरमंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, या थर्मोस्फीयर में? इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। समताप मंडल बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं, या अयान मंडल बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? इसको नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 46 का अगर आप लगा रहे हैं बी, स्ट्रेटोस्फीयर, तो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके 47 पर। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन बताना है। चट्टाने, पौधे, जीवाश्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या जा रहा है आंसर। यहाँ पर अगर आपका आंसर जा रहा है 47 का क्या सी, जीवाश्म, तो बिल्कुल सही लगाया आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथा किस वर्ष से प्राप्त होता है? यानी कि बताना है फॉर्मिस्ट्री कथा इज ऑप्टिनेट। 52 का अगर 1 मिनट का क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो चुके हैं यहाँ पर। 47 से सीधा यहाँ पर 52 पर हम आ चुके हैं। 56 ये सारे आगे हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा पीछे आगे पीछे हो चुके हैं आपके। 48 ये रहा आपका, ठीक है। 49 आपका ये रहा, 50 ये रहा, 51 ये रहा, फिर इसके बाद यहाँ पर 44 आ गया है। कोई बात नहीं, आंसर आपके पास सही पहुँचे हैं बिल्कुल, चाहे ये आगे पीछे हो चुके हैं। तो 51 का आंसर 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। 51 का आंसर आपको बताया था पेट्रोलियम, बिल्कुल सही बताया था हमने। ये आगे पीछे हो चुके हैं, कोई बात नहीं। चलिए 52 देख लीजिए आप। 52 का आंसर कथा किस वर्ष से प्राप्त होता है? खैर, कचनार, या फिर आपका जो है नीम, या फिर जैट्रोपा। तो 52 का आंसर अगर आप लगा रहे हैं ए खैर, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में कीड़े, मेंढक, सांप, मेंढक हैं। थोड़ा पेज, एक ही पेज आपका आगे पीछे हुआ है ना। तो यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या दोनों, ए और सी। तो ये पूरा का पूरा जो आपका जो है साइकिलिंग चलता है, तो सबसे पहले घास होती है, घास इसको खाता है, मेंढक इसको खाता है, सांप इसको खाता है। यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। तो घास तो उपभोक्ता में नहीं आती, क्योंकि पहला उपभोक्ता आपका क्या रहा इसमें, कीड़ा। और उसने किसके बारे में पूछा, तो मेंढक क्या है, तो मेंढक इसको खा रहा है, तो ये द्वितीय उपभोक्ता है। सांप क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, चलते हैं आगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या, बायोग्राफी, स्थलाकृति, जीवनी। तो जनसंख्या का अध्ययन जानसिकी कहलाता है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, और ये ऊपर वाला था, ये भी रिपीटेड है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए तैयार। 55 है, क्योंकि आपको जो है सेकेंड ईयर में भी यही पेपर करना है एनवायरनमेंट से संबंधित, लेकिन वहाँ पर भी होगा और सेम ही क्वेश्चन होते हैं दोनों के। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई, रेटर या फिर आपका, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लीजिए, एल्टोन। पेटी समाना, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में, ये पेटी लगाना, तो यहाँ पर एल्टोन है, फिर ओडुम है और ड्राविन है। तो इसका आंसर आपका ये पेटी लगाना, यानी कि एल्टोन ही इसका आंसर जाएगा। और इसके बारे में 55 के बारे में थोड़ा सा आपको डीपली जानकारी दे देती हूँ, थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। ये जो चार्ल्स एल्टन इनका पूरा नाम था, और ये प्राणी विज्ञानी थे, और इन्होंने 1927 में इसको दिया था। और यहाँ पर उन्हें जो है एल्टियन पिरामिड भी कहा जाता है, एल्टियन पिरामिड भी बोलते हैं एल्टन को। चार्ल्स एल्टन इनका नाम था। ठीक है, चलते हैं आगे 56 पर। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, हु रोट बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो 56 का आंसर आपका सीधा सीधा बता देते हैं, ये लिखी गई है किसके द्वारा। 56 में आंसर अगर आपने लगाया है, जल्दी से बता दीजिए आंसर। 56 का अगर बी लगाया है, चार्ल्स डार्विन, तो बिल्कुल सही है। और हिंदी में इसको कहा जाता है, नोट कर सकते हैं, प्रजातियों की उत्पत्ति। और ये लिखी गई थी 24 नवंबर और 1859 में। आप भी इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। चलते हैं आगे 57 पर। पहली राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी कब हुई थी। तो 57 का आंसर अगर आप लगा रहे हैं डी 1987, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलते हैं आगे 58 पर। वन्यजीव सप्ताह पड़ता है, वाइल्ड लाइफ वीक फॉल्स इन। तो ये अक्टूबर में पड़ता है। और यहाँ पर आपको बता दें, अब अक्टूबर में कब पड़ता है, अक्टूबर का जो आपका फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक मीन्स 2 तारीख से लेकर 8 अक्टूबर तक ये आपका चलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं 59 पर। सबसे प्रसिद्ध पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था कहाँ, हेलेंस्की, क्योटो, रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग। तो आपका इसमें सी आंसर जाएगा 59 का। और ये कब से कब तक चला था, ये 3 जून से लेकर 14 जून तक चला था। ये भी आप नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। 60 में आ जाइए। किस पौधे की प्रजाति के बीज के तेल को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। तो आपको बता दें हैं कि इसका आंसर क्या जाने वाला है। आज़ादी राफ्टा इंडिका, रिकेनस कम्युनिस, जैट्रोफा कर्कस, कोकस न्यूसीफेरा। तो इसका 60 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं क्या, सी, तो बिल्कुल सही है। इस पर कई सालों तक फल लगता है, उस फल का जो है डीजल बनाने का जो है प्रस्तावित किया जा रहा है विकल्प उपयोग के लिए। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। 61 का आंसर तैयार करके रखिएगा आप। और आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं कि आपका क्वेश्चन है 61 का। जापान में मीना माता आपदा प्रदूषण के कारण हुई थी। और ये क्वेश्चन ऊपर से रिपीट क्वेश्चन है, देखिएगा कहाँ पर पूछा गया था, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बने रहिए और लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। और लाइक मोटिवेशन अगर चाहिए हमें देना है तो 61 से शुरू करते हैं 100 तक की आपकी वीडियो। नेक्स्ट बने रहना है हिंदी मिरर के साथ।